कि आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे जाएंगे तो 2 साल 1 साल का कोर्स आपको बढ़िया से चूज करना है। चतुर 10 का कोड यूज करना है। इस कोड का यूज करने पर आपको डिस्काउंट तो मिलता ही है, प्लस आप अपने कॉइन्स भी यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। ठीक है, ये फीस आपकी कम हो जाएगी। आ जाइए, आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर 3 तरह के जो है क्वेश्चंस करने वाले। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों कल हमने टाइम से एंगल खत्म कर दिया था। हाँ या ना बता दो जल्दी से भाई, कमेंट में करा था नहीं करा था? टाइम से एंगल खत्म कर दिया था। तो जो भी टाइम से एंगल निकालना नहीं जानता है वो कल का वीडियो प्लीज देख लेना। तो कोई भी टाइम दिया है आप उसका एंगल निकाल सकते हो, बोले ऐसे निकाल लेंगे चुटकी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो है दोस्तों? एंगल से टाइम निकालना। ठीक है, एंगल से टाइम निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये आज हम करने वाले हैं। और बाकी फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्लॉक एरर बच जाएगा। क्लॉक एरर मतलब कि जब आपकी घड़ी या तो स्लो है या तो फास्ट है। बताया था ना मैंने आपको, जब आपकी घड़ी या तो तेज चल रही है या फिर आपकी घड़ी जो है दोस्तों वो धीमी चल रही है। तो फास्ट और स्लो वाले क्वेश्चन और बाकी कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन वो सारे हम लोग करेंगे, मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन। तो उसके लिए आप बस वीडियो देखते रहिए, आपको आगे बताते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले ये वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर था ना सबको? आवाज वगैरह सब बराबर आ रही है? ठीक है, बाकी यार वो करते जाया करो आप लोग, हाँ 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 नो नो जो भी हुआ करे बता दिया करो। ठीक, चलिए गाइस, तो फटाफट से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जल्दी जल्दी से फटाफट बताना। जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवीजन हो जाएगा, फिर आज जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। इसका आंसर फटाफट से सब लोग बताते जाओ। मैं आपको केवल 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ और 10 सेकंड के अंदर ही इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है अगर आपको ट्रिक आती है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। 9:36 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होता है? फटाफट से बता दो। बिल्कुल सही भाई, आंसर कितना है? देखो 9:36 है। 9:36 को दोस्तों क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, यानी कि 1:4 और 1:4 का मतलब क्या होता है? 36 का डबल 72 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लो, इसको बताओ, इसको बताओ। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, 11:44। 11:44 भी आपका 1:4 बन जाएगा और इसका मतलब डबल मार देंगे इसका, यानी कि 88 डिग्री, जो कि बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन लो, चलो अगला बताओ, इसका इसका बताओ। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, 3:12 का मतलब फिर से वही हो गया, 1 से काटा, 4 से काटा, 1:4। तो आंसर कितना आएगा? 24 डिग्री। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया किस तरीके से हम क्वेश्चन निकालते हैं, है ना? तो इसमें बस याद क्या रखना है, टाइम जब भी 1:4 तो मिनट का डबल, टाइम जब भी 1:5 तो मिनट का आधा। ठीक है, आ जाओ भाई। अब दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और बाकी सब चीजें मैं आपको कल बता ही चुका था कि अगर कोई ऐसा टाइम आए जिसमें दोस्तों डिग्री नहीं लगती, मतलब जिसमें रेशियो नहीं लगता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2:30, तो मैंने आपको बताया था इस तरह कैसे करना होता है। इसके लिए सिंपल सा एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 60 है डिफरेंस 11m/2। इसका प्रूफ भी मुझे बताना है, तो स्टे ट्यून, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा ये आया कहां से। ठीक है, तो अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आप दोस्तों एच की वैल्यू क्या रख देंगे? एच होता है घंटे, कितने घंटे? 2 घंटे, यानी कि 2 हो जाएगा। और एम का मतलब होता है मिनट, तो एम का मतलब 30 हो जाएगा। इस तरीके से रख के आप आंसर निकाल दोगे, 105 डिग्री आ जाता है। ये हमने कल सॉल्व कर। सो ये तो हो गई आपकी कल की बात है, जो कि हमने कल रिवीजन मारना था, अपन ने मार दिया। ठीक है, आइए अब दोस्तों चलते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगल से टाइम निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लोगों को समझ भी नहीं आता है, जबकि है ये बहुत आसान। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके लिए क्या करना है। देखो दोस्तों, एंगल से टाइम निकालना क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बताइए दोस्तों कि 90 डिग्री इसका एंगल कितने बजे बनता है। तो यही तो मतलब हुआ ना कि एंगल से टाइम निकालना। मैंने आपको एंगल दे दिया और मैंने आपसे टाइम पूछा कि मुझे बताइए कि भाई 90 डिग्री इसका एंगल कितने बजे बनता है। अब आपको कि सर 90 डिग्री कितने बजे बनता है, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? 90 डिग्री तो 3 बजे भी बनता है, 9 बजे भी बनता है, लगभग 12:15 पे भी बनता है, लगभग 11:45 पे भी बनता है, पौने, है ना, मतलब 11:45 के समथिंग। तो बोले सर ऐसे तो बहुत बार बनता है, तो हम ऐसा कैसे बता दें 90 डिग्री और भी बहुत बार बनता है? तो बोले सर ऐसे तो पूरे दिन में बहुत बार बनता होगा। सो गाइस यहाँ पर हमेशा क्या होगा
कि आपको एक टाइम लिमिट दी गई होगी, नहीं तो बिना टाइम लिमिट के आप ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे आंसर आते हैं इसके। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा कि 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, नहीं 90 डिग्री का एंगल 8 से 9 के बीच में कितने बजे बनता है, या 90 डिग्री का एंगल 2 से 3 के बीच में कितने बजे बनता है, या मैंने पूछा अच्छा बताओ कि 50 डिग्री का एंगल जो है वो 1 से 2 के बीच में कब बनता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको 1 घंटे की लिमिट दी होगी, जब तक ये लिमिट नहीं होगी तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब निकाल पाएंगे बट बहुत ज्यादा आंसर आएंगे उसके। तो जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि बताइए 50 डिग्री का एंगल 1 से 2 के बीच में कब बनता है, तो अब आपको पता है यार 1 से 2 के बीच में 50 डिग्री एक बार तो बनता ही होगा। और दोस्तों बनता है, आपको पता है कि जो घड़ी की सुइयां होती है वो पूरे दिन आपस में घूमती रहती हैं, तो बहुत बार ऐसी भी टाइम आता है जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं 12 बजे मिल जाती है, ना ऐसा बहुत सारा टाइम है, 3:15 लगभग मिल जाती है, 4:20 मिल गई, 5:25 मिल गई, 6:30 मिल गई। तो जब मिलती हैं तो मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। लेकिन जब वो दूर है तो वो कहीं ना कहीं तो 50 बना रही होंगी, कभी 40 बना रही होंगी, कभी 10 बना रही होंगी, कभी 2 डिग्री बना रही होंगी, कभी 90 डिग्री, कभी 180, ऐसा बनाती रहेंगी। तो हर एंगल दोस्तों हर समय पर बनता रहता है। तो बस आपको क्या करना है, वो समय निकालना है कि किस समय पर कौन सा एंगल बनता है ना, या फिर किस एंगल पर कौन सा समय बनता है। तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन किस तरह से होता है देख लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन मैंने आपसे इस तरीके से पूछा कि बताइए कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल कितने बजे बनाती है। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल है जो कि आपसे पूछा जा रहा है, और समय यहां पर दोस्तों एक 7 से 8 के बीच का दिया हुआ है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं एक समय जरूर ऐसा होगा जब दोनों सुइयां 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के कोण पर होंगी। कोई ना कोई एक टाइम तो होगा ही होगा, क्योंकि हर घंटे में दोस्तों कोई ना सब एंगल तो बनते ही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया 0 पे है तो फिर 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा करके सब एंगल होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको निकालना कैसे। ठीक है, इसकी डायरेक्टली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसी से करना है, वो समझिए सभी लोग। ठीक है, समझो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ हाँ करते रहना भाई। ठीक है, हाँ हाँ करना बहुत जरूरी है। आओ समझते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों एंगल से टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इसकी डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक लिख लेना भाई सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, 2/11 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बस इतना सा करना है। इसको याद रखना, क्या बोला, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये बहुत आसान है एक्चुअली। ये जो ट्रिक है ना ये उसी से आई है जो हमारा कल वाला मेथड था, 60H डिफरेंस 11/2। उधर से भी आंसर आ सकता है, उधर से भी आप निकालोगे तो आ जाएगा, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ये इसमें यूज करना कि नहीं करना। तो इसके लिए मैंने आपको एक दूसरी ट्रिक बता दी, उसी से निकालकर एक और फॉर्मूला बना दिया, और ये इसमें लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये लगाना है, क्या, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब यहाँ पर A1 A2 क्या है देख लीजिए, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, एक बार में आ जाएगा। दोस्तों A1 क्या है, A1 होता है दोस्तों एंगल 1। क्या होता है, एंगल 1। क्या होता है, एंगल 1। और एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में जो भी है एक लिमिट दी होती है ना, 7 से 8, 3 से 4, 5 से 6, कुछ भी दी होगी, तो हमेशा इस टाइम का जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर, उसको उठा के लिख लो यार। ठीक, उसको उठा के लिख लिया 7, और इसको हमेशा हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा, इधर लिख देता हूं, हमेशा। ठीक है, हमेशा दोस्तों इसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना, हमेशा। कितना आ गया, 210 डिग्री आ गया। बस ये हो गया आपका एंगल 1, इसको कह दिया एंगल 1, ये हो गया 210 एंगल 1। ठीक, और दूसरा दोस्तों आता है एंगल 2। एंगल 2 कैसे निकलेगा, एंगल 2 कैसे निकलेगा उसको समझ लो दोस्तों। एंगल 2 कुछ नहीं होता है, एंगल 2 बस होता है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल, यही आपका एंगल 2 है, यानी कि 45 डिग्री। समझ गए, तो एंगल 1 निकालना सीख गए, एंगल 2 निकालना सीख गए। अब बताओ इसमें कुछ बचा, खाली एंगल 1 एंगल 2 ही तो रखना था। अब खाली जो बचा वो क्या है, वो हमारी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन आपको कर दी है, समझ में आ गया। आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि यहां पर आंसर क्या आता है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इसको कर दिया इधर। अब देखो भाई, अब समझना बड़े ध्यान से दोस्तों। यहां पर देखो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, आपको देखना कि आपने, मैंने यहां पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो एक बात तो समझ गए कि भाई वैल्यू 2 आने वाली है, एक प्लस से एक माइनस से। देखो तो एक काम करते हैं दोस्तों, पहले 2/11, ठीक है, पहले 2/11 A1 कितना है दोस्तों, 210, तो 210
प्लस दूसरा कितना है A2 45, इससे निकाल लेते हैं और जो भी आंसर आएगा बता, मुझे जरा कमेंट करके बताओ इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये आपको बताना है। और दूसरा दोस्तों 2/11 यहां पर कर देते हैं A1 माइनस A2, ठीक है, एक बार प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया, बस दोनों का आंसर बता दो फटाफट से कितना आ रहा है। पहले वाले से कितना आ रहा है 46, 4/11 पक्का, तो मैं आप लोगों पे भरोसा कर लूं फिर, चलो मैं आप लोगों पे भरोसा कर लेता हूं, मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया। दोस्तों इससे सॉल्व करने पर आप कह रहे हो सर आ रहा है 46 4/11, मैंने कहा बहुत सही। और दोस्तों इस पर मैं आप पे भरोसा कर लूं कितना 7.5, आ जाओ दोस्तों, इस पर भी मैंने आपसे भरोसा कर लिया और यहाँ पर आ गया 30, ठीक है, और ये सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब सुनना मेरी ध्यान से, बड़े बड़े ध्यान से बात करो, देखो इसमें दो आंसर क्यों आते हैं और दोनों का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 46 4/11, आप चेक कर लो। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, क्लॉक में कभी भी पॉइंट में कोशिश करना आंसर मत निकालना, ज्यादातर ऑप्शंस आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते हैं, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, होल नंबर। सो गाइस आपको करना है यहाँ पर होल नंबर कह रहा हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 46 4/11 और यहाँ पर दोस्तों कितना है केवल 30, इसको सॉल्व कर लो 30 आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व करो 46 है ना। अब देखो, अब मुझे बताइए दोस्तों, ये जो आंसर आएगा आपका, मतलब कि जो 7 से 8 के बीच का जो 45 बनेगा, तो मुझे बताओ 7 बजे से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री जो बनेगा वो 7 बजकर कुछ मिनट पर बजेगा कि 8 बजकर कुछ मिनट पर बजेगा। आपको कि सर 7 से 8 के बीच का 45 चाहिए, तो वो 7 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा ना, 8 बजकर तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो पहला आया ना, हमेशा ध्यान रखना, ये भी आते हैं जो इसको मिनट कहते हैं, ये मिनट आ गए आपके, और ये भी जो निकल के आया ना ये मिनट आ गया, क्या आ गया मिनट आ गया। तो पहला आंसर क्या हो गया आपका दोस्तों, पहला आंसर हो जाएगा 7:46 4/11 मिनट, ये तो हो गया आपका दोस्तों पहला आंसर, समझ गए। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 7:30 मिनट, कितने मिनट 30 मिनट, क्योंकि 7 बजकर आएगा कुछ, तो पहला आ गया 7:46 और दूसरा आ गया 7:30, ये दो आंसर आपके निकल के आ गए हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल, एक बनाती हैं 7:46 पर लगभग और एक बनाती हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे तो आप समझ ही सकते हो बिल्कुल बनता है 45। लेकिन बात ये आती है कि सर ये दो एंगल कैसे आ, मतलब दो टाइम कैसे आ गए भाई, एक एंगल है 45, तो वो 45 डिग्री का एंगल दो बार कैसे बना रही हैं ये, एक बार 7:30 पर भी और एक बार 7:46 पर भी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। सौरभ सोनी सर 4/11 कैसे किया प्लीज बताइए। बेटा 4/11 की सिंपल कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे बेटा, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो डिवाइड में 11 है ना, तो जब 11 है तो उसको सॉल्व करोगे तो 46 4/11 ही आएगा। इसको एक बार सॉल्व तो करो पूरा, ठीक है। अब कोई कह रहा है सर 7:30 वाला राइट है, कोई कह रहा है ऊपर वाला रॉन्ग है, कोई कह रहा है नीचे वाला रॉन्ग है। अब सुन तो लो पहले, दोनों अगर गलत होता तो मैं दोनों सही है, दोनों सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कायदे की बात, ठीक। देखो अब मुझे अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, 7:30 कभी बचता हुआ देखा आपने, बिल्कुल देखा होगा, कल भी देखा था। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ 7:30 का छोड़ो, आप तो बस ये बताओ ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, मान लो है ना, ऐसी तो कुछ है, ये 7 है 8 है और ये 9 है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि दोस्तों ये 7 बजा, ये 7 बजा, ठीक, और उसके बाद फिर ये बजेगा 8, ये 8 हो गया है ना, ये 7 बज रहा है, ये 8 बज रहा है, हमें 7 से 8 के बीच का चाहिए था, तो हमारे पास एक आंसर आया 7:30, यानी कि लगभग यहाँ पर होता है। 7:30 कैसा बचता है, 7:30 बचता है जब मिनट वाली सुई यहाँ होती है और घंटे वाली इन दोनों के बीच में, 7:30 हो गया। और एक बजाय लगभग दोस्तों 7:46, 7:46 का मतलब क्या होता है 7:45 के थोड़ा ऊपर, यानी कि ये जो सुई है ना ये घूम के दोस्तों कहाँ चली जाएगी, ये सुई मिनट वाली घूम के लगभग इधर आ जाएगी 7:45, और ये जो सुई होगी घंटे वाली ये भी हल्का सा ऊपर होगी, 8 पे नहीं होगी, 8 पे हो जाएगी तो फिर 8 बज जाएगा ना, इतना तो सब जानते हो, ये हल्की सी ऊपर। यानी कि दोस्तों एक तो ये जो एंगल बन रहा है इसको भी 45 बोल दिया, और एक जो ये एंगल बन रहा है ना इसको भी हमने 45 बोल दिया। ऐसा क्यों वो समझो। देखो दोस्तों मुझे बताइए कि घड़ी की सुइयां 7 बजे से 8 बजे के बीच में क्या कभी भी आपस में मिलती हैं, कभी एक दूसरे के साथ में मिलेंगी,
बिल्कुल मिलती हैं, जाहिर सी बात है मिलेंगी। हर घंटे में दोस्तों सुइयां मिलती तो है ही यार, है ना। तो सुन लो पहले, अभी देखो, तो अभी उसमें भी एक्सेप्शन है। तो देखो 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां दोस्तों आपस में मिलेंगी साथ में। कब मिलती है, तो अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो लगभग बता रहा हूं, लगभग दोस्तों 7:35 के अराउंड मिलती है। कब मिलती है, 7:35, 7:35। जरा आप खुद से इमेजिन करिए कि 7:35 पर दोनों सुइयां कहां होती हैं। लगभग बता रहा हूं, ये मोटे मोटे तौर पे। तो 7:35 पे आपकी सुइयां दोनों एक ही पे होती है। 7:35 पे घंटे वाली सुई भी लगभग 7 पे और मिनट वाली भी 7 पे। तो ये दोनों सुइयां क्या हो गई, लगभग मिल गई। अच्छा मुझे बताइए कि दोस्तों जब ये दोनों सुइयां मिल गई, समझना, तो दोनों सुइयां जब मिल गई तो मुझे बताओ, मिलने से पहले, दोनों का 0 डिग्री बनाने से पहले ये सुइयां कहीं ना कहीं दोस्तों 45 पे नहीं रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी भाई। मिनट वाली और घंटे वाली सुई कहीं ना कहीं तो 45 पे रही होंगी, इन दोनों की जो 45 होगा। फिर धीरे धीरे कम हुआ 10 हुआ, 5 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 0 डिग्री हो गया। यानी कि दोनों सुई के मिलने से पहले कहीं ना कहीं तो दोस्तों ये 7.5 बनाया होगा। और फिर जब ये दोनों सुई मिल जाएंगी तो स्पीड किसकी ज्यादा है, घंटे वाली सुई की, सॉरी मिनट वाली सुई की, वो तेज चलती है। तो सो मुझे बताइए कि जब ये दोनों सुई मिल गई 7:35 पे मान लो, तो ये दोनों सुई जब मिल जाएंगी तो मिनट वाली सुई तेज भाग रही है तो वो आगे निकल जाएगी इससे। तो 8 बजे के पहले ये फिर आगे निकलेगी कहीं ना कहीं। दोस्तों जब आगे निकलेगी तो फिर आगे जाने के बाद क्या फिर से कहीं ना कहीं इनके बीच में 45 नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे बोला कि जब भी दोनों सुइयां मिलती है तो एक बार मिलने के पहले 45 बन गया एंगल, और एक बार दोनों सुई के मिलने के बाद भी 45 बन रहा है। बनेगा नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों हमारे 2 आंसर आते हैं इसमें, एक प्लस एक माइनस। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 2 आंसर आए, मतलब हम प्लस और माइनस लेके चलेंगे, बट दोस्तों वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि दोनों सुई के मिलने से पहले बन रहा है कि बाद में बन रहा है कि दोनों में बन रहा है। कभी कभी होगा कि खाली एक बार बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, ऐसे एंगल्स भी होते हैं। कभी ऐसा होगा कि पहली बार नहीं बन रहा, दूसरी बार बन रहा है। कभी ऐसा होगा कि दोस्तों एक भी बार नहीं बनेगा, ऐसा भी होगा। अभी सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सो गाइज अभी आपको ये क्लियर हो गया कि 2 एंगल क्यों आ रहे हैं। 2 एंगल इसलिए आ रहे हैं कि जब 7:35 पे सुइयां मिली तो एक बार मिलने से पहले यानी कि 7:30 बजे, देखो दोनों के मिलने से पहले दोस्तों एक बार तो 7:30 बजे सुइयां में आपकी जो है वो मिल जाती है, मतलब कि आपके दोनों सुइयों के, मतलब दोनों सुई के मिलने से पहले एक बार बनेगा। भाई देखो 7:35 है तो 7:35 पर सुइयां मिल गई, तो मिलने से पहले कब बना 45, 7:30 बजे बना। और एक दोनों के मिलने के बाद बना, कब बना, लगभग 7:46, 4/11 पे बना था, नहीं बना था। तो एक बार दोनों सुई के मिलने से पहले और एक बार दोनों सुई के मिलने के बाद। तो इसी वजह से तो आपको इतना देखो याद नहीं रखना कि कैसे कब क्या हो रहा है, वो तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब आप समझ गए ऐसा क्यों हुआ, आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो केवल आपको क्या करना है, सो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, आपने A1 की वैल्यू रखी, A2 की वैल्यू रखी, फटाक से आंसर निकाला, आंसर आ गया। सो ये दोनों ही आंसर दोस्तों बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। ये भी एंगल बनेगा 45 और एक ये भी एंगल बनेगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा दोस्तों, किसी भी 1 घंटे के अंदर में कोई भी एंगल की आप बात करोगे तो वो 2 बार तो मिनिमम बनता है, ऐसा बोला जाता है। बट कुछ एक्सेप्शन एंगल है जो शायद एक बार भी बने और एक हो सकता है एक ही बार बने और उसका एक बार भी ना बने। ये समझ में आ गया सभी को, एक बार बता दो। मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन पर टाइम ले रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन पर टाइम नहीं लूंगा। जिसको समझ में आ गया बता दीजिए भाई सभी लोग जल्दी से, ठीक है। और बेटा ये जो 30 का है ना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हमेशा 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब ये सब क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, मैंने बोला ना यार, मैं हर फॉर्मूले का आपको प्रूफ दूंगा। अभी पढ़ लो पहले, मैं आपको प्रूफ सबका दूंगा, अभी पढ़ लो, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते सर अगर दोनों आंसर दिए होंगे तो क्या कर रहा है सर ऐसे, तो आप मुझे बताओ अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो पहले ही आपको बता देता हूं ना। कल भी हम लोगों ने देखा था ना कि जब 2 एंगल बनते तो मैंने आपको सारे ऑप्शन दे के दिए कि भाई ये ऑप्शन आया तो क्या करोगे, ये तो थोड़ा सा धैर्य रखो, आराम से धैर्य रखो दोस्तों। जो आपके डाउट्स हैं वो मेरे क्वेश्चंस में है, जो आपके डाउट है वो मेरे क्वेश्चन में है। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है इसका मतलब मैंने अभी खत्म नहीं किया, और जब मैं खत्म कर दूंगा कि आपके मन से कोई डाउट नहीं आएगा, ये मुझे पता है। तो अगर मन में डाउट आ रहा है तो थोड़ा धैर्य रखो, वो सब मेरे पास है, ठीक। एक बार मैं खत्म कर दूंगा तो डाउट सारे चले आएंगे, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल, ठीक है। ये समझ आ गया, चलिए। सो गाइस अगर ये समझ में आ गया ना, फटाफट से आप मुझे आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपको देखते कौन फटाफट से आंसर दे सकता है, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है,
मैं आपको इसके लिए दोस्तों दे रहा हूं पूरे पूरे 20 सेकंड, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं पहले से आपके लिए फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब A1 A2 फटाफट से निकालिए और आंसर बताइए क्या हो सकता है। सोचो, खुद से सोचो, फटाफट से सोचो। देखो ये सब है ना हाई स्टैंडर्ड की बातें हैं, ये सब हाई स्टैंडर्ड वाली मतलब पढ़ाई है, क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट क्या है ना, उसको चाहिए केवल लड्डू, वो पढ़ता है लड्डू। लड्डू मतलब बोले सर वही बता दो, 1/4 की ट्रिक बता दो, 1/5 की ट्रिक बता दो, ऐसी कोई चीज बता दो हमें कुछ करना ना पड़े, ऐसे ही आ जाए। भाई ऐसे अगर इतनी सिंपल पढ़ाई होती तो फिर क्या ही बात होती, क्यों। पढ़ाई जो है वो मैंने बताया ना कि लड्डू भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अंधेरे में रख देंगे हम आपको, और पढ़ाई ऐसी भी होती है, तो इसको भी पढ़ लो। देखो भाई आ गया आंसर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसका नहीं आया वो यहाँ देख लो। अभी दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज देखा होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहला 95 कब बनाती है, यानी कि पहला 95 कब बनाती है। अब ये पहला और दूसरे की बात क्या आ गई, पहले दूसरे की बात कहां से आ गई। अभी एक काम करो, आप इसको छोड़ दो, ठीक। अभी केवल यहां आओ, जितना मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पहला दूसरा छोड़ो, बस ये बताओ कि 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 95 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, कितने बजे बनाएंगे। आइए पहले उसको निकालते हैं। चलो देखो, तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहाँ पर सो A1 क्या है, एंगल 1। A1 कैसे निकलेगा, जो ये लिमिट दी होती है, मैंने बोला इसका हमेशा पहला नंबर लेना यानी कि 5, इसको हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करना यानी कि कितना आ गया, 150 आ गया। उसके बाद दोस्तों मैंने बोला A2 कैसे निकलता है, बोले आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ एंगल होता है यही हमारा A2 होता है, तो ये हो गया भाई 95 डिग्री। बोलो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो अब मुझे बताइए कैसे निकालोगे। बोले सर एक आ जाएगा 2/11, एक आ जाएगा 2/11 150 माइनस 95, और दोस्तों एक आ जाएगा 2/11 150 प्लस 95, ठीक है। ये दो आंसर आ रहे हैं अपन के, दोनों को अपन को सॉल्व करना, दोनों को जरा सॉल्व करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। पहले वाले को सॉल्व करके कितना आएगा ये बताओ, 2/11 150 प्लस माइनस 95, तो 150 माइनस 95 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास, मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है तो यहाँ पर गया ये, और 14 और 55 आ रहा है ना 55, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आ रहा है 55, तो ये हो जाएगा 2 × 55 डिवाइड बाय 11, यानी कि ये गया 5 से, ये हो गया 5 दूनी 10, ये आ गया 10 मिनट। तो एक आंसर तो आपका आ जाएगा 5:10। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, यहाँ लिख देता हूँ। एक आंसर आ गया भाई 5:10, कितना आ गया 5:10, ठीक है। और एक दोस्तों दूसरा आंसर आएगा इससे सॉल्व करने पर 150 प्लस 95, ठीक है। तो 150 प्लस 95 कितना हो जाएगा अपने पास, 5 9 5 14, हासिल 1 2 45, है ना, यही तो है, सही है। 9 5 14 और हासिल 2, ठीक है। और 245 का क्या करना है, डबल मारना है। 245 का डबल कितना हो जाएगा, तो 245 का डबल डिवाइड बाय 11, 200 का डबल 200 490, और 490/11 कितना हो जाएगा, तो 490 को 11 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 4 बार 44, बचा 5 0, 4 बार 44 6, 44 6/11, इधर आ जाओ भाई, ठीक है। 44 6/, ये आ गया दोस्तों 44 6/11, कितना आ गया 44 6/11 मिनट, यानी कि सो एक आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 5:44, 5:44 6/11 मिनट्स। सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है ना, इधर आ जाओ भाई। अब देखो दोस्तों, अब बात ये आती है कि सर हमारे पास दो आंसर आ गए, बट ये ऐसा क्या कहना चाह रहा था, ये कह रहा था सर पहला 95 कब बनाती है। दोस्तों थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि ये पहला 95 का मतलब क्या हुआ। आइए देखते हैं। देखो अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को जो चीज बताई, इसमें आपने देखा एक ये एंगल बन रहा, एक ये एंगल, यानी कि एक प्लस करके बन रहा है, एक माइनस करके बन रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि दोस्तों जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो एक मिलने के पहले एंगल बनता है और एक मिलने के बाद एंगल बनता है। दोस्तों जो पहले बन जाता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट, और जो दूसरे बार बनेगा उसको बोलेंगे सेकंड। इसका मतलब जो दोनों सुई के मिलने से पहले बनेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट 95, और मिलने के बाद बोलेंगे उसको बोलते हैं बाद वाला, यानी कि दूसरा वाला 95। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सभी लोग बहुत ध्यान से अब जो बता रहा हूँ देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्लस है ना, प्लस, तो प्लस से जो बनेगा इसको बोलते हैं बाद वाला 95, यानी कि बाद वाला जो कि दूसरा बनेगा। और जो माइनस से बनता है दोस्तों इसको बोलते हैं पहले वाला। कौन सा बोलते हैं, पहले वाला 95, ठीक है। तो माइनस से पहला एंगल मिलता है और प्लस से हमेशा बाद वाला एंगल मिलता है, समझ गए। अब इधर आ जाओ।
अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पर अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए। देखो माइनस से पहला वाला मिलता है, मैंने बताया, तो माइनस से मिलेगा पहला वाला और प्लस से मिलेगा बाद वाला। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाना चाहिए था, तो आपको कि सर हमारा आंसर हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर मतलब पहला वाला, यानी कि 5 10, क्योंकि हमसे पूछा पहला 95 का बनता है, तो आंसर ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओ ए मतलब पहला वाला। ये समझ में आ गया। तो हमने ये दोनों क्यों सॉल्व किए, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि देखो 5 से 6 के बीच में भी 2 बार बन रहा 95, एक बनेगा 5 44 पे और एक बनेगा 5 10 पे। आप खुद से इमेजिन करके देखो 5 10 कैसा दिखता है, 5 10 देखो लगभग लगभग 90 जैसा दिखता है, और 5 44 को भी थोड़ा इमेजिन करो, ये भी लगभग 90 जैसा दिखता है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है 100%। तो इस टाइम पर 100% 95 डिग्री बनता है और इस टाइम पर भी 95, लेकिन हमें कौन सा लेना है, पहला वाला, क्योंकि हमसे पूछा फर्स्ट 95। समझ में आ गया। और जब तक दोस्तों आपके क्वेश्चन में पूछा ना जाएगा तब तक दोनों ही आंसर आपके सही रहेंगे, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो पहला पूछेगा या दूसरा पूछेगा, और अगर ये नहीं पूछा है कि पहला बताओ कि दूसरा, तो आपके पास दोनों आएंगे, लेकिन आपके ऑप्शन में केवल एक ही दिया होगा, तो जो दिया होगा आप उसको आंसर लगाओगे। समझ गए। तो टेंशन मत लो, अगर दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे, तो कोई ना कोई एक ही दिया होगा, और अगर दोनों दिए होंगे ऑप्शन में तो वो पक्का यार पहला या दूसरा तो पूछेगा। और अगर आप बोलोगे अगर सर पूछा भी नहीं उसने पहला दूसरा और दोनों आ गए तो क्या करेंगे सर, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, घर आ जाना वापस फिर, क्योंकि ऐसा बनेगा नहीं। और अगर बनेगा तो फिर उसके नीचे एक ऑप्शन आ गया बोथ, कि बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। समझ में आ गया ना, जैसे कल किया था बिल्कुल वैसे ही इसमें है। एक बार थम्स अप मार दो भाई, समझ में आ रहा है पक्का। चलो आ जाओ, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से इधर आ जाओ। अब आया भाई दोस्तों इसी क्वेश्चन को और एक और तरीके से कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आइए इसको बताइए। इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछ सकता है, मुझे बताइए 5:30 से 6 बजे के बीच में समय किस घड़ी, मतलब समय की घड़ी किस समय घड़ी के हाथ 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी कि तो आपको बताना भाई 70 डिग्री का एंगल 5:30 से 6 के बीच में कब बनेगा। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ठीक है, अब आएगा मजा। देखो भाई, देखो 5:30 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 70 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। बोले सर हमें तो पता है कैसे करना है। बोले सर आसान है। मैंने कैसे, बोले सर इसमें देखो 2/11। मैंने कहा हाँ। बोले सर A1 + -A2। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो। बोले सर यहाँ पर A1 लिखना है। मैंने कहा हाँ। और बोले सर यहाँ पर A2 लिखना है। मैंने कहा हाँ। बोले सर A1 होता है इसमें से पहला वाला नंबर उसके 30 से, सर पहला वाला 30 मतलब सर यहाँ तो 5.5 दिया। अटक गए, खत्म का खत्म, टाटा बाय बाय। अब दोस्तों अब क्या करें सर, अब व्हाट टू डू। ये तो सर 5.5 दे दिया, आपने बोला था 1 घंटे की लिमिट देगा हमेशा, और यहाँ तो 5.5 का दे दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे। तो 5.5 से 6 के बीच में आप A1 नहीं निकाल पाओ, A1 निकालने में दिक्कत होगी फिर, है ना। कुछ लोग सब अपने दिमाग लगाओगे, ऐसा कर दे वैसा कर दे, ये कर दे वो कर दे। नहीं, क्या करना है सुन लो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। अब जो बताऊंगा वो बहुत सटीक बात है, ठीक है, सुनना। दोस्तों एक काम करो, मैं थोड़ी देर से आपसे एक काम कह रहा हूँ, आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना अपनी मर्जी से काट दो। बोले है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। आप ना इसकी जगह पर अपने मर्जी से लिख दो 5 PM और यहाँ लिख दो 6 PM। यहाँ तो 6 PM था ही पहले से, यहाँ मैंने 5 PM। मैंने बोला काट दो यार, नहीं करना, 5.5 वाला नहीं बन रहा, हटाओ, नहीं करना मुझे, मैं अपना करूंगा 5 से 6। मैं कह रहा हूं आप जरा दोस्तों 5 से 6 का 70 डिग्री निकाल के बताओ मुझे, बस एक बार निकाल के बताओ। मैंने कहा चलो निकालते हैं। बोले अब हो जाएगा, अब हो जाएगा कैसे। बोले सर 5 लेना है और 5 का मल्टीप्लाई 30 से कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा 150 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर जो एंगल 2 कैसा है, एंगल 2 कितना 70 डिग्री है, 70 आ गया। आइए इसको बिठाते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 2/11 A1 यानी कि 150, और एक बार आ जाएगा 150 + 70, और एक बार आ जाएगा 2/11, और यहाँ पर आ जाएगा 150 - 70। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। ये बताओ 150 + 70 यानी 220, और सही है ना, 7 5 12, हाँ 220, और 220 का डबल 440, और 440 डिवाइड बाय कितना, सॉरी 440 डिवाइड बाय 11 कितना होगा। मैं कर लेता हूँ आराम से, मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है। 440 जाएगा दोस्तों, ये तो 4 बार जा रहा सीधे सीधे, ये तो 4 से चला गया भाई, 44 0 40 बार, है ना। चलो इधर आ जाओ। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे मुझे 40 मिलने वाला, क्या मिलने वाला है 40 मिनट। मैंने कहा ठीक, तो एक आंसर तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा बोले 5:40 मैंने कहा बहुत बढ़िया,
5:40 दोस्तों, एक आंसर आ गया आपका, मैंने बहुत बढ़िया। अच्छा इसको करो जरा, 150 माइनस 70 है ना दोस्तों, 150 माइनस 70 कितना होता है, 80 होता है। 150 माइनस 80, 80 के डबल 160, तो 160 बटे 11 एक ही आ जाएगा। तो 11 एकम 11 बचा 4 5, 11 इंटू 4 बोले 44 6, तो यह आ जाएगा 14 6/11। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, मैथ्स आपने बचपन से पढ़ी होगी। अब ये मत कहना सर मैथ्स सिखा दो हमको, वो नहीं सिखा पाएंगे, हम आज तक खुद नहीं सीख पाए। दोस्तों ये हो जाएगा 14 6/11। ठीक है, तो एक आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:14 6/11 मिनट। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। बोलो सही है नहीं सही है, अरे सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो गाइज अभी मैंने आपसे बोला कि यार जो 5.5 वाला था ना, मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा हटाओ यार, 5.5 का क्वेश्चन ही नहीं है। बोले देखो जो क्वेश्चन अपन से बने ना, अपन उस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, अपन अपना क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कर लो। तो 5 से 6 के बीच में हमने दो आंसर निकाले, एक 5 40 और एक 5 14। लेकिन आप कहोगे सर ये तो उल्लू बनाना हो गया ना, एग्जाम में तो सर 5.5 का पूछा ना, आप 5 से 6 का निकाल दिए, हमसे तो 5.5 पूछा हुआ है। तो मैंने कहा रुको जरा दिमाग लगाओ सभी लोग। क्या दिमाग लगाओ दोस्तों, एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, कि अगर मैं आपसे पूछता कि 5.5 से 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनता है, तो क्या दोस्तों उसका आंसर आप कभी भी 5 14 दे सकते थे? नहीं। क्यों? 5.5 से 6 के बीच में कभी भी 5 14 बनेगा? 5 14 तो 5.5 से पहले बनता है ना। तो 5.5 से 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? 5:40 पे बनेगा। कब बनेगा? 5:40 पे बनेगा। तो यही तो आंसर है हमारा, यही तो निकालना था। कुछ समझ आया कि नहीं आया? कुछ समझ आया? कुछ पल्ले पड़ा? क्या किया अपन ने जादू कर दिया। वो क्या, अच्छा ये उल्लू बनाने के लिए लिखा था, ये था, यही तो था। इसका मतलब यहां पर ये आंसर नहीं लेंगे, हम ये वाला आंसर लेंगे। क्यों लेंगे भाई? क्योंकि वो 5.5 से 6 पूछ रहा है। तो 5.5 से 6 के बीच में 5:40 ही तो बजेगा। 5 14 कैसे बच जाएगा भाई 5.5 से 6 के बीच में? समझ गए नहीं समझ गए? यही तो था बस, समझ गए? इसका मतलब यहां पर चाहे 5.5 से 6 लिखा हो, चाहे 5.25 से 6 लिखा हो, 5:20 से 6, आप उसको हमेशा 5 से 6 कंसिडर कर लो और उसका आंसर निकाल दो, क्योंकि वो आप जानते हो। और बस उसका करने के बाद जो आंसर उसमें मैच कर जाएगा उसको ले लेना, खत्म। समझ गए? अब सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां पर दोस्तों 5.5 ना बोलता, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बोलता कि बताइए दोस्तों 5.25 से 6 के बीच का आंसर बताओ, आप बताओ जरा मुझे दोस्तों, 5.25 से 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? अब बताओ आपका आंसर क्या होता? 5.25 से 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? अब मुझे बताओ आंसर आपका, फटाफट से बताओ। आयुषी कह रही मस्त प्लान है, मस्त प्लान है। क्यों मस्त प्लान है? पैसा ही पैसा होगा, जल्दी करो इसको, फटाफट से बताइए। देखो बेटा, रिपीट रिपीट का यहाँ खेल ही नहीं है कोई। रिपीट का खेल इसलिए नहीं है क्योंकि YouTube पर आपको ही बहुत अच्छा फीचर होता है, आपको पता नहीं पता है, मैं बताता हूँ। काफी लोग कहते हैं सर रिपीट रिपीट, वो लोग क्या करते हैं रिपीट में बेटा, क्या आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट रिपीट का कोई खेल ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, कहाँ चला गया? अच्छा मैंने वो खोल दिया क्या? देखो सो मैं बताता हूँ आपको रिपीट रिपीट का खेल क्या। काफी लोग परेशान हो रहे हैं सर रिपीट रिपीट रिपीट, मैं बताता हूँ आपको। देखो रिपीट रिपीट दोस्तों, आज क्लॉक का टेस्ट होगा 12 बजे, तैयार है ना सभी लोग? जो मैंने पढ़ाया है इसी का टेस्ट होगा आज 12 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास में। ये देखो रिपीट का कोई चक्कर नहीं है बेटा, आप लोग पढ़ रहे हो, आपने बोला सर फिर से बताओ फिर से बताओ, आपने क्या किया, यहां से ऐसे पीछे मारा और पीछे मार के ऐसे देख लिया, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, हो गया खेल। तो आपको क्या करना है, फटाक से पूरा देख लेंगे, है ना? आराम से पूरा देखो और देख दूख के फटाक से फिर आगे आ जाओ हमारे साथ में, समझ गए? इससे हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी बचेगा। बस पीछे देखो, पीछे, समझ गए नहीं समझ गए? पीछे इधर आ जाओ भाई, ठीक, इधर आ जाओ भाई आप सभी लोग। सो गाइज मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5.25 से 6 के बीच में क्या लोगे? बोले सर देखो 5.25 से 6 के बीच का सर मुझे पता है, मुझे 5 से 6 निकालना था, मैंने 5 से 6 निकाल लिया। अब आपसे पूछा है 5.25 से 6 क्या बनेगा, तो आप कैसे निकालो? बोले सर 5.25 के बीच में भी अभी हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये तो 5 14 है
और ये 5:15 के पहले का टाइम है, इसको नहीं, यानी कि अभी भी हमारा आंसर यही रहेगा, अभी भी हमारा आंसर यही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर दोस्तों यहां पर मैं 5:10 लिखता और यहां 6 लिखता तो आप क्या कहते? हाँ सर अब सही है, 5:10 से 6 के बीच में, अब ये भी आंसर लोगे और ये भी लोगे, क्योंकि 5:10 से 6 के बीच में 5:14 भी बनेगा और ये भी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल कि हमको कब क्या करना है। ठीक है, अब दोस्तों एक और डाउट है जो आप सबके मन में आ रहा होगा। हमने क्या बोला, जो आपका डाउट है वो हमारे पास है, तो एक बार हमें पूरा सुन लो, सुनने के बाद आपका डाउट बचेगा नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे जब ऑफलाइन में जब बच्चा पढ़ता था सामने, यार ऑफलाइन में आप पढ़ते थे, जब ऑफलाइन में हम पढ़ाते थे तब तक क्लास में बैठता था बच्चा, हम उसको बोलने नहीं देते थे क्लास के बीच में, वो बोलता सर मैंने कहा पहले मैंने सुन लो। जब मेरी क्लास खत्म होती थी ना, कसम से एक किसी फिर मैं पूछता किसी को डाउट है, बोले नहीं, वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की डाउट रहती है, वो अपन की मैथ्स वीक है तो वो अलग बात है आपकी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद एक भी स्टूडेंट ये नहीं बोलता था सर कोई डाउट। बोल क्यों? मैंने बोला ना डाउट मेरे सब क्लियर हो जाएंगे, आप एक बार क्लास पूरी कर लो, कोई कुछ नहीं डाउट रहेगा। तो ये तो फिर भी ऑनलाइन क्लास है, तो मुझे पता है आपके डाउट्स क्या है। देखो एक डाउट आप सबके मन में आ रहा होगा, क्या? बोले सर अगर ये 5:30 से 6:30 दे देगा तब क्या करोगे? अब बताओ सर, अब मैंने फंसा दिया आपको। मैंने कहा सुनो दोस्तों, 5:30 से 6:30 कभी दुनिया में आएगा नहीं एग्जाम में, कभी नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि 5:30 से 6:30 का मतलब हो गया यहाँ पर आपने एक तरीके से 2 टाइम को कवर कर लिया है, 5 से 6 का भी कवर कर लिया और 6 से 7 का भी कवर कर लिया है। तो यहाँ पर अगर कभी भी बोलेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। कारण उसका क्या है दोस्तों, इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है तो आपने कोई एंगल पूछा, तो मान लीजिए एक एंगल मान लो 6 बजे के बाद बन रहा है तो वो 6 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, और अगर यहाँ बनेगा तो फिर वो 5 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी जो 1 घंटे का ड्यूरेशन आपको रहेगा दोस्तों, आज तक जो एग्जाम में आया है, कभी भी दोस्तों 1 घंटे का जो ड्यूरेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा जो हमेशा 1 घंटे में रहे, यानी कि 5 से 6, 4 से 5, 1 से 2, 12 से 1, कभी भी ऐसा नहीं जाएगा कि वो 2 टाइम को कवर करेगी, 5 से 6 वाला भी कवर कर रहा है और 6 से 7 का भी कवर कर रहा है। समझ में आ गया? तो वो डाउट कभी भी अपने मन में मत रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, चलिए फटाफट देखो, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत आराम से। कारण ये है कि मुझे पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर जल्दी कर दी तो उड़ जाएगी। और वैसे ही आपको पता है अपन के पास अभी 2-3 क्लास और है इसकी, अभी तो दूसरी क्लास है, अभी तो कल भी चलेगी, क्योंकि कल जो पढ़ाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपकी घड़ी तेज होगी या धीमी हो जाएगी तो क्या होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमने कल पढ़ा था, जो भी मैंने आपको कल ट्रिक्स पढ़ाई थी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आज उसका टेस्ट लूंगा 12 बजे, क्योंकि आपको मैंने बोला कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊंगा 12 बजे, क्योंकि साथ साथ करवा नहीं सकते। सो गाइस 12 बजे सभी लोग अनअकैडमी पर पहुंच जाना, इस क्लास के ठीक बाद में। लिंक आपको सामने देखिए ऊपर दे दिया है, आपको दिखाया था ना यहाँ पर चैट में आपके पिन लगा हुआ, देखो उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना। जो लोग नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, कैसे जुड़ना है अनअकैडमी पर मैं बताऊंगा अभी 12 बजे, डोंट वरी। और वहां पर डेली दोस्तों बहुत बच्चा आके पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, आपको भी करना जरूरी है, जिससे आपका ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा, वरना फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, फिर परेशान होगे। तो अभी तो यहाँ मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा, वहां कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है, भर भर के। पूछो कल कैलेंडर की कितनी बढ़िया प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, मजा ही आ गया बिल्कुल। तो कल लो जाके, है ना, इधर आओ। तो 12 बजे चल, इसका आंसर बताओ भी सभी लोग जल्दी से, फटाफट से। और कल का जो डे है ना, कल मत छोड़ना, कल सबसे इंपॉर्टेंट है, कल सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 12:45। कोमल गलत, 12 बजे गलत, 12 बजे गलत, गलत। हाँ बेटा आज भी टेस्ट है, आज भी टेस्ट है, आज भी टेस्ट है 12 बजे, ध्यान रखना, ठीक है। आज भी आपका ये क्लॉक का टेस्ट होगा 12 बजे, सब लोग तैयार रहना भाई, ठीक है। छोड़ना मत, बिल्कुल ही बता रहा हूं, मिस मत करना, दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, और बताओ 12:45 गलत, और बताओ गलत, और बताओ गलत, और बताओ गलत। मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग गलत दोगे, लेकिन कुछ लोग सही। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी, हर घंटे में हर एंगल 2 बार तो बनेगा। क्यों? क्योंकि सर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस से बनेगा, एक बार माइनस से बनेगा। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन यहां भी आ गया, ये एक्सेप्शन पीछा नहीं छूट रहा दोस्तों। यहां पर भी कुछ ऐसे समय है हमारे पास, ऐसे टाइम है जहां पर कुछ एंगल एक ही बार बनते, दूसरी बार बनता ही नहीं, और एक ऐसे एंगल है जो 1 घंटे में बनता ही नहीं कभी, यही वाला दोस्तों। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कभी बनता ही नहीं है, मतलब कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में साथ में कभी आती ही नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं क्यों, आओ सुनो, प्रूफ करेंगे ना सामने, आती नहीं कभी। देखो आप क्या करोगे, बोले सर देखो
आंसर निकालेंगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सर पहला नंबर लेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो गया दोस्तों आपका A1। ठीक है, इधर आ जाओ। A2 कितना होगा, बोले सर दूसरा एंगल यानी कि 0, यही तो हो गया। ये रखो जरा दोस्तों, ये हो जाएगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। मुझे बताओ A2 तो 0 है ना, तो अगर A2 0 है तो ये तो वैल्यू ही खत्म हो गई, खाली A1 बचेगा, आपके 0 हो गया। तो आप बताओ A1 कितना था, बोले सर A1 था 12 इंटू 30, ये हो जाएगा दोस्तों 12 इंटू 30। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से, अब मुझे एक बात बताइए कितना हो जाएगा, बोले इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 12 360 और 2 720, तो 720/11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 720/11 आ रहा है। जरा 720/11 करके बताओ भाई कितना बनता है 720/11। तो 720/11 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा दोस्तों 6 बार, 6 बार जाएगा कितना 66। ये कितना बचा फिर से आपके पास 6, यानी कि 60 65, यानी कि 5 55 और 5, ये बच रहा है दोस्तों 65 5/11। कितना बच रहा है 65 5/11। इधर आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 5/11 हो जाएगा। सही है, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। मतलब इस क्वेश्चन की जो आपको मैंने अभी पूरी जो कहानी बताई है, फॉर्मूला बताया, ये सब जो सॉल्व कर रहे हैं, अभी मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां पर आप क्वेश्चन को और ऑप्शन को देख के ऐसे टिक करोगे आंसर पट्ट से। पेन नहीं चलाने दूंगा, पेन भी नहीं चलाने दूंगा। मतलब जितना ये A1 A2 आप सॉल्व कर रहे कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल ऑप्शन देखा पट, ऑप्शन देखा पट, ऐसा भी है इसके अंदर। बट वही एक्सेप्शन है, कुछ में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा, वो हम बता देंगे अभी। देखो दोस्तों 65 5/11, यानी कि हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर बनेगा 12 बजकर 65 5/11 पर। क्योंकि दोस्तों और तो कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ है ही नहीं, वो तो 0 हो गया। भैया मेरे 12 बजकर 65 कब बचता है, कभी 12 बजकर 60 का टाइम देखा कभी आपने, 12 बजकर 65 कभी देखा नहीं। ये क्या है, ये एक्चुअली में दोस्तों अगर हम देखें तो 65 मतलब ये तो 1 घंटे से ऊपर हो गया ना, 1 घंटा 5 मिनट। तो दोस्तों ये हो चुका है आपका 1 बजकर 5 क्या हो जाएगा 1 बजकर 5 ही तो हुआ, हाँ 1 बजकर 5 5/11, क्योंकि 60 मिनट कितना हो गया 1 घंटा, तो 12 प्लस 60 यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 बज गया आपका। तो बचा क्या 5 5/11, कितना बचेगा 5, क्योंकि 65 था दोस्तों। ये हो गया 1 बजकर 5, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 12 से 1 के बीच में जो 0 डिग्री है वो कब बना, बोले वो 1 बजकर कुछ मिनट पे बना। इसका मतलब 12 से 1 के बीच में 0 बना ही नहीं, यही तो मतलब हुआ दोस्तों। 12 से 1 के बीच में कभी 0 बनता ही नहीं है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। आज अभी 12 बजेगा, 12 बजे ऐसे दोस्तों बैठ जाना घड़ी के सामने और 1 बजे तक बैठे रहना और पकड़ना कि कहाँ ये आपस में मिलती हैं। ये सुइयां कभी आपस में मिलेंगी नहीं। 12 बजेगा, 12:15, 12:20, 12:30, 12:45, 1 सुइयां कभी मिलेंगी नहीं आपस में। तो 12 से 1 की, इसका मतलब ये एक स्पेशल एंगल है, याद रख लेना। 0 डिग्री इज अ वेरी स्पेशल एंगल। ये एक ऐसा एंगल है जो 12 से 1 के बीच में कभी बनता ही नहीं है, नेवर एवर बनता है। समझ में आ गया, ठीक। अब दोस्तों मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। देखो 0 डिग्री एक ऐसा एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, याद कर लो। 0 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो 12 से 1 के बीच में कभी भी नहीं बनता है। 0 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो 11 से 12 के बीच में भी नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों 0 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है कि ये एग्जैक्ट 12 बजे बनता है। कब बनता है, ये एग्जैक्ट 12 बजे बनता है। कितने बजे बनता है, 12 बजे। समझ में आ रहा है। ये जो दोस्तों आपका 12 बज रहा है ना, आपका मतलब इसका, ये जो 12 बज रहा है ना इसका, तो ये हो गया 11, ये हो गया 1। तो 11 से 12 के बीच में नहीं बनता। बीच का मतलब क्या होता है, 11 के बाद और 12 से पहले कभी नहीं बना। और 12 से 1 के बीच का मतलब होता है 12 के बाद और 1 से पहले नहीं बना। लेकिन दोस्तों ये 12 बजे बनता है। मैंने जो 11 से 12 बोला ना, इसको भी आप चेक कर लेना, फॉर्मूले से कभी नहीं बनेगा, ठीक। तो दोस्तों एग्जैक्टली ये 12 बजे बनता है, लेकिन ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद में। लेकिन आप कहोगे सर तो फिर बाकी टाइम पर बनता है, बिल्कुल बनता है दोस्तों। 0 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में, लिख देता हूं दोस्तों, जो हर घंटे में, यानी कि हर हावर में, हर घंटे में केवल एक बार ही बनता है। कितनी बार बनता है, एक बार बनता है हर घंटे में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन इन घंटे में बनता ही नहीं है। समझ में आ गया। अभी इसी पर मैं आपको कल जब क्लॉक के और मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री हर घंटे में केवल एक ही बार बनता है, क्योंकि दोस्तों दूसरी बार नहीं बनेगा। कारण उसका क्या है, क्योंकि आपको पता है ना, वो जो प्लस माइनस वाला जो A2 है वो तो हमेशा 0 हो जाने वाला है।
तो जब A2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमेशा एक ही बार बनेगा ये, और ये कुछ स्पेशल टाइम है जिसपे कभी नहीं बनता है। तो 0 डिग्री इज अ वेरी स्पेशल एंगल जो हर घंटे में एक बार बनता है, जबकि 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता सिर्फ एक बार है, बट इसमें नहीं बनता। समझ में आ गया आपको? ये बात क्लियर हो रही है सबको, हाँ या ना? पक्का? चलिए सो गाइस इसी पर हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा। बाकी मैं आपको और पूछ रहा हूं फटाफट से। अच्छा देखो यही आ गया, 11 से 12 में क्या बनेगा? अब आप बता सकते हो। तो 11 से 12 के बीच में कब बनता है 0 डिग्री? बनता ही नहीं है। 0 डिग्री 11 से 12 के बीच में बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। वो दोस्तों सीधे कब बनता है? 12 बजे। कैसे देखो, पता है कैसे? 2/11 A1, A1 कितना होगा? A1 होगा 11 इंटू 30, सही है, पहला नंबर इंटू 30। और A2 कितना होगा दोस्तों? A2 तो 0 है हमारा, क्योंकि A2 हमारा 0 डिग्री है, तो ये तो हट गया। अब ये बताओ क्या बचा हमारे पास? 2/11, 11 इंटू 30, 11 से 11 कैंसिल, बचा कितना? 60 मिनट। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 11:60। दोस्तों 11:60 क्या होता है? 11:60 12 ही तो होता है, बच गया 12 आपका। 11:60 क्या होता है? 12 बज गया। यानी कि 11 से 12 के बीच में कभी 0 नहीं बना, वो सीधा कब बना? 12 बजे जाकर बना, और उसको बीच वाला नहीं मानते, ठीक है। सो इसमें भी कभी 0 नहीं बनता। ये सारी चीजें प्रूव्ड है, सब चीजें प्रूव्ड है, लेकिन इसको आपको रट के रट है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बोल रहा हूं, बस आपका काम है इसको सॉल्व करना, क्योंकि अभी अपना 12 बजे वाली क्लास होगी, उसमें टेस्ट होगा। जो मैंने आज पढ़ाया, जो मैंने कल पढ़ाया था, पूरे का दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा, और उससे आपका ये चैप्टर मजबूत है। और फिर कल जो पढ़ेंगे वो तो अलग ही, वो तो उसका स्वैग अलग है। इधर सुनो दोस्तों, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6। अब यहां पर जो मैंने AM और PM, AM कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, सर अगर ये 5 PM होता और 6 PM होगा, फिर सर क्या करते? तो मैंने कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करो। दोस्तों क्या आपको लगता है कि AM या PM से फर्क पड़ेगा? इसमें नहीं, मुझे नंबर से मतलब है ना। 5 से 6 सुबह का बने चाहे शाम का बने, एंगल तो वही बनेगा ना। तो AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात ध्यान रखना इसमें, इस है ना। तो गाइज यहाँ पर ये एक ऐसा स्पेशल एंगल होता है, कौन सा? 180 डिग्री। तो याद रखिएगा 180 डिग्री भी बिल्कुल बिल्कुल 0 डिग्री के जैसे ही होता है, क्योंकि 0 डिग्री एक साथ होता है और 180 एकदम अपोजिट होता है। ये बिल्कुल 2 कॉपी 0 डिग्री जैसा होता है। आप चेक कर लीजिएगा फॉर्मूले के साथ में। 5 से 6 के बीच में दोस्तों 180 डिग्री कभी भी नहीं बनता है। आप चेक कर लीजिएगा, वो एकदम 6 के बाद, वो एकदम 6 बजे बनेगा। कब बनेगा? 6 बजे। देखो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, यहां पर ये होता है 6 और ये होता है आपका 12 हो गया, ये 6 बज गया, और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 7। तो आप देख सकते हो कि यहां पर देखो 180 बनता है, 6 बजे 180 बनता है, तो 6 बजे तो 180 बन गया। लेकिन दोस्तों 5 से 6 के बीच में कभी भी 180 नहीं बनता। मतलब 180 का मतलब क्या होता है? आपस में ऑपोजिट लाइंस। दोस्तों कभी भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत 5 से 6 के बीच में आती नहीं है, कभी कभी नहीं आती। ये फॉर्मूले से अपन का प्रूव्ड है। और 6 से 7 के बीच में भी नहीं आती, क्योंकि वो कब आ चुकी होती हैं? वो एग्जैक्ट 6 बजे आ चुकी होती हैं। तो ना तो उससे पहले कभी आती, ना बाकी सब टाइम पर आता है। लेकिन कैसा एंगल है? ये भी आपका बिल्कुल 0 डिग्री ऐसा स्पेशल एंगल है। कैसा? 180 डिग्री भी एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो 5 से 6 के बीच में कभी भी नहीं बनता है, 6 से 7 के बीच में कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि 180 डिग्री दोस्तों एग्जैक्ट 6 बजे बनता है। कब बनता है? वो एग्जैक्ट 6 बजे बन जाता है, इसलिए नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों जो बाकी सब टाइम होते हैं ना, बाकी सब टाइम होते हैं, तो बाकी सब टाइम दोस्तों 180 डिग्री हर घंटे में, यहां लिख लीजिएगा, हर घंटे में यानी कि हर आवर में एक बार ही बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है, ठीक है। एक बार तो बनेगा, 2 बार नहीं बनता, एक ही बार। तो 0 डिग्री 180 डिग्री एक ऐसे स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में केवल एक ही बार बनते हैं, वो दोबारा नहीं बनते। ये बहुत बड़ा एंगल है, तो ये दोबारा दूसरे टाइम पे निकल जाता है। जैसे मैं आपको पूछूं कि 3 से 4 में कब बनता है, तो 3 से 4 में एक बार बन जाएगा, फिर दूसरी बार जब बनेगा वो एक्चुअली 4 से 5 के बीच में बनेगा जाके। वो बड़ा एंगल है तो दूसरी बार बनता है, वो एक ही टाइम पर 2 बार नहीं बन पाता है, बड़ा एंगल है, ठीक है। तो 180 डिग्री हर घंटे में केवल एक ही बार बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और इसी पर दोस्तों कल की डिस्कशन होगी। मुझे बताइए दोस्तों समझ आया कि नहीं आया आप सभी लोगों को? ये जो भी मैंने आपको कहानी बताई क्लास में, ये टेलीग्राम है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। इस पर आपको PDF, डायरेक्ट लिंक, टाइम टेबल, सारी चीजें मिल जाएंगी। कैलेंडर की भी PDF आपको मिल जाएगी, जल्दी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। कल मिलते हैं, कल इसको पढ़ेंगे आगे, और कल भी होगा आपका बढ़िया सा इंपॉर्टेंट इसी का आगे का टॉपिक, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कल ही चीज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए थैंक यू सो मच गाइस।